Dear students, welcome to our YouTube चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एम्फीबिया, वर्ग उभयचर का वर्गीकरण। तो लेट्स स्टार्ट द आवर टॉपिक। देखिए, वर्ग उभयचर को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो उपवर्ग है वो स्टिगोसेफेलिया है, जबकि दूसरा जो उपवर्ग है वो लिस एम्फीबिया है। स्टिगोसेफेलिया उपवर्ग में सभी जो उभयचर जो शामिल किए गए हैं वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या विलुप्त हो गए हैं, जबकि लिस एम्फीबिया उपवर्ग के अंतर्गत हम उन उभयचरों का अध्ययन करेंगे या वर्गीकरण करेंगे जो आज की डेट में लिविंग हैं। तो स्टिगोसेफेलिया को देखिए तीन ऑर्डर में डिवाइड किया गया है: लैब्रिंथोडोंसिया, फाइलोस्पॉन्डाइली और लेपोस्पॉन्डाइली। जबकि लिस एम्फीबिया, जिसमें लिविंग एम्फीबियंस आते हैं, उसको भी तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है: जिम्नोफियाना, या इसको हम एपोडा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है वो यूरोडेला है, इसको हम कॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो ऑर्डर है इसमें वो सेलेंसिया है, जिसको हम एन्यूरा के नाम से भी जानते हैं। अब इन सभी क्लासेस, सब क्लासेस और ऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए, जो स्टिगोसेफेलिया जो पहला उपवर्ग है, इसमें सभी, मैंने जैसे अभी बताया कि सारे जो उभयचर हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। पैरों में इनके 5 उंगलियां पाई जाती थी। त्वचा सल्कों और अस्थिल पट्टिकाओं से युक्त होती थी। और ये जो एम्फीबियन थे वो पर्मियन से लेकर ट्राइसिक पीरियड तक जीवित थे। इस उपवर्ग में 3 गण हैं। पहला जो ऑर्डर है वो लैब्रिंथोडोंसिया है। ये सबसे प्राचीनतम टेट्रापोड्स थे। स्वच्छ जल एवं स्थलीय प्राणी थे, मतलब जल में भी पाए जाते थे और स्थल पर भी रहते थे, मतलब एक्वेटिक भी थे और टेरेस्ट्रियल भी थे। सैलामेंडर या मगरमच्छ जैसे दिखाई देते थे। कार्बोनिफेरस से लेकर ट्राइसिक पीरियड तक ये जीवित थे पृथ्वी पर। इनका जो एग्जाम्पल है वो इरियोप्स है। दूसरा जो ऑर्डर है वो फाइलोस्पॉन्डाइली है। इस गण में आने वाले सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं और ये जीव जो उभयचर थे वो आकार में बहुत छोटे हुआ करते थे और सैलामेंडर जैसे दिखाई देते थे। यह कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर पर्मियन पीरियड तक जीवित थे। इनके अग्रपाद में 4-4 और जो हाइंड लेग्स थे उनमें 5-5 उंगलियां थीं। इसका जो एग्जाम्पल है वो ब्रैकियोसोरस है। उपवर्ग स्टिगोसेफेलिया का तीसरा जो ऑर्डर है वो लेपोस्पॉन्डाइली है। लेपोस्पॉन्डाइली में भी जो उभयचर है वो सैलामेंडर या ईल जैसे दिखाई देते थे। कशेरुकाएं इनकी बेलनाकार थीं, पसलियां संदिग्ध थीं और कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन तक यह जीवित थे। इसका जो एग्जाम्पल है वो डिप्लोकोलस है। अब देखिए, जो आज के जो आधुनिक एम्फीबियंस हैं उनको उपवर्ग या सब क्लास लिस एम्फीबिया में रखा गया है या शामिल किया गया है। और इस लिस एम्फीबिया का जो पहला जो ऑर्डर है वो जिम्नोफियाना या इसको हम एपोडा के नाम से भी जानते हैं। शरीर लंबा एवं कृमि जैसा दिखाई देता है। दृष्टिहीन होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, इन्हें ब्लाइंड वर्म भी कहते हैं। इनमें पैर एवं मेखलाएं नहीं पाई जाती हैं। लिम्बलेस होते हैं, बिल में रहते हैं, बरोइंग हैबिट होती है इनकी। और पूंछ जो होती है वो अत्यधिक छोटी या अनुपस्थित भी हो सकती है। त्वचा पर अनेक अनुप्रस्थ या ट्रांसफर ग्रूव्स पाए जाते हैं या त्वचा पर इनकी झुर्रियाँ पाई जाती हैं, जिनमें छोटे छोटे स्केल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, धसे रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो इक्थियोफिस है और यूरियोटिकुलस है।
दूसरा जो ऑर्डर है लिस एम्फीबिया का, सब क्लास लिस एम्फीबिया का, वो यूरोडेला है। ये सभी डिप्नोई या लंग फिशिस से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, लंग फिशिस की 3 स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन और नियोसेरेटोडस। तो ऐसा माना जाता है कि यूरोडेल्स की जो उत्पत्ति हुई है वो लंग फिशिस से हुई है। इन उभयचरों का जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है, हेड, ट्रंक और टेल। पैर में या पैर जो है 2 जोड़ी होते हैं और दोनों जोड़ी पैर एक ही जैसे होते हैं, एक ही आकार के होते हैं। त्वचा पर सल्क जो है नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। गिल्स स्थायी या वयस्क में नष्ट हो जाते हैं, या तो गिल्स पाए जाएंगे या वयस्क में जो है नष्ट हो जाते हैं। कर्णपटल जो है, टिम्पेनम जो है वो एब्सेंट होता है और दोनों जबड़ों में दांत होते हैं। अब यूरोडेल को फर्दर जो है कुछ सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो सब ऑर्डर है इसका वो है क्रिप्टोब्रैंकोइडिया। ये क्रिप्टोब्रैंकोइड्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जल में रहते हैं। वयस्क में पलक और क्लोम जो है अनुपस्थित होते हैं और इनका जो निषेचन है वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं क्रिप्टोब्रैंकस और मेगालोबैट्रिकस। दूसरा जो उपगण है या सब ऑर्डर है वो है एम्बाइस्टोमेटोइडिया। ये वयस्क इनके जो एडल्ट होते हैं वो स्थलीय होते हैं एवं पलकों से इनकी जो आंखें हैं उनके चारों तरफ जो है ऊपर पलकें पाई जाती हैं। इनके अंदर जो कशेरुक होती है, वर्टिब्री होती है, वो उभयगर्ती होती है। उभयगर्ती जो वर्टिब्री होती है उसमें अग्र और पश्च दोनों सिरों पर जो है जो गर्त होती है वो कॉनकेव टाइप की होती है। निषेचन इनमें आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो एम्बाइस्टोमा है। और एम्बाइस्टोमा का जो लार्वा जो हम पढ़ते हैं वो एक्सोलोटल लार्वा कहलाता है। कशेरुक जो वर्टिब्री उभयगर्ती है, इसको हम एक स्लाइड में मैंने सारी जो वर्टिब्री को दिखाया है उस पर आप क्लियर हो जाएगा। सब ऑर्डर जो तीसरा है वो है सेलामेंड्रोइडिया। इनकी जो कशेरुकाएं होती हैं वो पश्चगर्ती होती हैं। इसको अपिस्तोसिलस कहा जाता है, अर्थात इनके जो पश्च सिरे पर जो गर्त होता है, सेंट्रम जिसे बोलते हैं, वो कॉनकेव टाइप का होता है, उसमें कॉनकेविटी होती है। निषेचन जो आंतरिक होता है। इसके एग्जाम्पल न्यूट्स हैं, ट्राइटोन है, सेलामेंड्रा है, एम्फ्यूमा है। सब ऑर्डर जो चौथा है वो प्रोटिडा है। जल के तल पर निवास करने वाले उभयचर हैं। वयस्कों में 3 जोड़ी क्लोम और 2 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। जबड़ों में दांत होते थे। इनके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटियस, नेक्ट्यूरस और मडपपी। पांचवा जो ऑर्डर सब ऑर्डर है इसका वो है मिएंटिस। जल के तल पर निवास करने वाले जीव होते हैं। वयस्कों में 3 जोड़ी क्लोम और 2 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और जबड़ों में दांत थे। इसके जो एग्जाम्पल है वो सायरन या मडील कहलाता है। देखिए, तीसरा जो ऑर्डर है वो एन्यूरा है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसमें मेढक को भी शामिल किया जाता है। इंडियन जो फ्रॉग है इसमें सभी जीवित जीव शामिल हैं। शरीर छोटा और चौड़ा, ग्रीवा जो है अनुपस्थित होती है, नेक नहीं पाई जाती है। लार्वा में पूंछ पाई जाती है जबकि वयस्कों में पूंछ नहीं पाई जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जो टेडपोल जो है, जो मेढक का लार्वा है, उसमें पूंछ होती है, लेकिन जैसे ही उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये जो पूंछ है वो एडल्ट बनते बनते डिसएपियर हो जाती है। 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अग्रपाद छोटे होते हैं जबकि पश्चपाद जो हैं इनके लंबे और मजबूत होते हैं, जिससे इन्हें कूदने में सहायता मिलती है। लार्वा में गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की प्रक्रिया होती है तो एडल्ट में गिल्स और टेल जो है वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पलकें पूर्ण विकसित होती हैं। कर्णपटल पाया जाता है। त्वचा ढीली लसलसी होती है एवं स्केल्स इस पर नहीं पाए जाते हैं। निचले जबड़ों में दांत अनुपस्थित होते हैं। निषेचन जो है इनमें एक्सटर्नल होता है, शरीर के बाहर होता है, जिसे हम एम्प्लेक्सस भी कहते हैं या इसको हम स्यूडो कॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं।
अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो हमने डिफरेंट टाइप की जो वर्टिब्री की बात की थी। यहाँ पर जो है एक टिपिकल एम्फीबियन या फ्रॉग के जो वर्टिब्री होती हैं, जनरली फ्रॉग में सामान्यतः 10 कशेरुका या वर्टिब्री पाई जाती हैं, और जो इसकी पहली वर्टिब्री होती है वो एटलस होती है, और 2 से 7वीं से लेकर 2nd to 7th वर्टिब्री जो है प्रोसीलस है। प्रोसीलस वर्टिब्री में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो उनके अग्रसिरे हैं उनमें एक कॉनकेविटी पाई जा रही है, जबकि जो 8वीं जो वर्टिब्री होती है वो एम्फीसीलस होती है, अर्थात दोनों साइड में अग्रसिरे पर और पश्च सिरे पर, मतलब एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड दोनों साइड पर जो है कॉनकेविटी पाई जाएगी। नमी जो वर्टिब्री होती है वो सैक्रल वर्टिब्री कहलाती है। सैक्रल वर्टिब्री में आप देख रहे हैं कि सामने से देखने पर इनमें आगे और पीछे दोनों तरफ कॉनकेविटी है, जबकि अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो इसमें हमको कॉन्वेक्सिटी मिलेगी, मतलब सतह जो उत्तल हो जाती है। ये देखिए एसीलस वर्टिब्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई गर्त नहीं होती है, ना एंटीरियर साइड पर कोई गर्त है ना पोस्टीरियर साइड पर कोई गर्त है। इस तरह के जो वर्टिब्री होती हैं वो एसीलस वर्टिब्री कहलाती हैं। कुछ कॉमन एम्फीबियंस हैं जिनके साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सिसिलियन या ब्लाइंड जो एम्फीबियन है जिसको लिम्बलेस एम्फीबियन भी कहते हैं, इक्थायोफिस। नेक्टूरस को हम मड पपी के नाम से जानते हैं, ट्राइटूरस को हम न्यूट के नाम से जानते हैं, एम्फ्यूमा को हम कांगो ईल के नाम से जानते हैं। एम्फ्यूमा का एक बहुत ही अच्छा करेक्टर ये है कि इसमें सबसे बड़ी जो है आरबीसी पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइपा इसको हम सूरीनाम टोड के नाम से जानते हैं। पाइपा मतलब देखिए इसका जीनस और जो स्पीसीज है वो सेम है। ऐसी कंडीशन वो हम टोटोनिम्स के नाम से जानते हैं, जैसे बिवो आउल का जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो किंग कोबरा है, नाजा, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो टोटोनिम्स के हैं। टोटोनिम्स में जब जीनस और स्पीसीज जो है दोनों एक ही नाम से डिनोट किए जाएं तो उसको हम टोटोनिम्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एलाइट्स मिडवाइफ टोड है, इसमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। हाइला जो है ट्री फ्रॉग है। रैकोपोरस ये उड़ने वाला मेढक है, और बुफो जो है वो कॉमन टोड है। तो यहाँ पर हमने एम्फीबियंस या क्लास एम्फीबिया का हमने जो क्लासिफिकेशन स्टडी किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। सभी स्टूडेंट्स इसको अध्ययन करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। Thank you very much for watching my video.